Hello guys, today we will discuss class 5 EVS science chapter number 6 spoilage and wastage of food and food preservation. अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम सेज आवर इंडियन फिलॉसफी। हमारे इंडियन भारतीय दर्शन में अन्न को परम ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। दिस मीन्स दैट आवर ग्रेट सेंट्स रिगार्डेड फूड एज ए फॉर्म ऑफ गॉड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो महान संत थे उन्होंने फूड को गॉड के समान माना है। हाउएवर many of us do not respect and follow this age old saying। हालांकि कई सारे लोग many of us हम में से कई सारे लोग इस बात का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एंड फॉलो दिस एज ओल्ड saying, जो ये कहावत कही गई है इसका हम लोग बहुत सारे लोग इस बात का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि अन्न परम ब्रह्म स्वरूप होता है। और जो हमारे सेंट्स हैं, संत महात्मा लोग हैं, उन्होंने अन्न को भगवान के स्वरूप के रूप में माना है। तो इस कहावत को बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट मिलियंस ऑफ टन ऑफ फूड इज़ बीइंग स्पॉइल्ड, वेस्टेड आर डिस्कार्डेड व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ आवर फेलो बीइंग्स आर नॉट गेटिंग इवन 2 स्क्वायर मील्स। इसका परिणाम देखो, द रिजल्ट इज़ दैट मिलियंस, इसका परिणाम ये होता है कि मिलियंस ऑफ टन फूड खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है या उसको फेंक दिया जाता है। When a large number of our fellow beings are not getting even 2 square meals, मतलब दो वक्त का भी खाना, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं होता है, वहाँ इतने सारे खाना, इतना सारा भोजन क्या होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इट हैज़ बीन वेल सेड, इसलिए ये कहा गया है डोंट वेस्ट फूड को फिर वेस्ट मत करो, शेयर इट विथ अदर्स, इसे और लोगों के साथ शेयर करो। स्पॉइलेज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब फूड का खराब होना किस वजह से होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट पीपल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। हैव यू एवर ऑब्जर्व, आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जो ग्रोसरीज का सामान जो है खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हैं उसका, ठीक है। हेयर आर ए फ्यू कॉमन ऑब्जर्वेशन, यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन द लोअर शेल्फ्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड आफ्टर ए फ्यू डेज। फ्रूट और वेजिटेबल जो कहाँ रखते हैं, लोअर शेल्फ में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के सबसे नीचे वाले लोअर शेल्फ में हम फ्रूट और वेजिटेबल्स रखते हैं। व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड आफ्टर ए फ्यू डेज, जब हम इसे कुछ दिन बाद यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको रेफ्रिजरेटर के सबसे नीचे वाले शेल्फ में रख देते हैं। मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग, देखो मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर स्टोरिंग, यानी कि अगर दूध को रखना है तो उससे पहले उसको बॉयल करना पड़ता है। आल्सो बॉटल पैकेट्स कंटेनिंग मिल्क आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर वेन एवर पॉसिबल। देखो बॉटल का मिल्क हो या फिर पैकेट का मिल्क हो, इसे जिसमें दूध रखा गया हो, उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, ताकि वो ख़राब ना होने पाए। बिस्किट, चिप, पल्सेस, अनकुक्ड राइस एंड सो ऑन आर स्टोर्ड इन जार बॉक्सेस दैट आर एट रूम टेम्परेचर। बिस्किट हो, चिप्स हो, पल्सेस हो या अनकुक्ड राइस हो, इसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, जार और बॉक्सेस में स्टोर करते हैं, दैट आर रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं, मतलब उसके लिए कोई विशेष काम हम नहीं करते हैं। टर्मरिक पाउडर आर सर्टेन प्रॉपरली पैक्ड इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट आर प्लेस्ड इन पल्सेस एंड राइस सो दैट इंसेक्ट डू नॉट स्पॉइल देम। देखो टर्मरिक पाउडर हो या फिर कुछ आर सर्टेन इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट, ठीक है, कुछ जो है इंसेक्ट रिपेलेंट टैबलेट्स होते हैं, और इनको कहाँ रखते हैं, पल्सेज में रखते हैं या फिर राइस में रखते हैं। और किस वजह से ऐसा करते हैं, ताकि इसमें जो इंसेक्ट हों वो उसको ख़राब ना कर पाएँ। मतलब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चावल के अंदर या फिर भूसे के अंदर रखी जाती हैं ताकि उसमें वो ख़राब ना होने पाए। पहले के लोग ऐसा करते थे, वही बात यहाँ लिखी गई है। रॉ चिकन, फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आर कुक्ड इमीडिएटली आर केप्ट फ्रोजन टिल दे आर रिक्वायर्ड।
ये रॉ चिकन, यानी कि जैसे दुकान से चिकन जब लाते हैं या फिश लाते हैं या नॉन वेजिटेरियंस आइटम्स को लाते हैं तो उसको तुरंत बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि नहीं बना रहे तो इसे तुरंत फ्रोजन रखना पड़ता है जब तक कि इसकी आवश्यकता न पड़ जाए बनाने की। ऑनियन एंड पोटैटो आर स्टोर्ड इन द किचन इन ट्रे। ऑनियन और पोटैटो को किचन में इस ट्रे में रखते हैं या सेल्फ में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही इसको रखा जाता है। शुगर एंड साल्ट आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन द किचन। जो शुगर और साल्ट होता है इसको हम एक कंटेनर में रखते हैं, जो कि हम रूम टेम्परेचर पर ही इसको किचन में रखते हैं। कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड एट रूम टेम्परेचर। कर दही को जो है रूम टेम्परेचर पर ही बनाया जाता है। बट एज सुन एज इट सेट, जैसे कि ये बन जाता है या प्रिपेयर हो जाता है, इट इज़ प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर। इसे तुरंत रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। यूज्ड एज सुन एज पॉसिबल, और इसे जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी यूज कर लेंगे। सच एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। कह रहे हैं इस तरह की कई सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं ताकि फूड को प्रिजर्व रखा जा सके और इसे स्पॉइल होने से बचाया जा सके। ठीक है। सम ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम, इफ़ सम ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम, यदि हम ऊपर जो मेंशन्ड आइटम्स हैं जैसे लाइक मिल्क, फिश, कर्ड, एग्स एंड फ्रूट आर लेफ्ट ऑन द किचन सेल्फ और फॉर ए फ्यू डेज देयर अपीयरेंस, स्मेल एंड टेस्ट चेंजेज। कि अगर कुछ ऊपर जो मेंशन्ड आइटम हमने किया है उसमें से कुछ मटेरियल जैसे कि मिल्क, फिश और कर्ड, एग, इन सब चीज़ों को कुछ दिन के लिए किचन में सेल्फ में वैसे ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो इनका अपीयरेंस यानी इनका रूप और इसमें स्मेल और टेस्ट सब कुछ इसमें चेंज हो जाएगा। कर्ड बिकम सोर, कर्ड खट्टा हो जाएगा। मिल्क कर्डलेस, दही दूध फट जाएगा। फ्रूट्स गेट कवर्ड विथ ए वाइटिश, फ्रूट पर एक सफ़ेद कलर का जो है कुछ लग जाएगा। और ऑरेंज पाउडरी सब्सटेंस या फिर ऑरेंज पाउडरी सब्सटेंस उस पर जमा हो जाएगा। सम आल्सो स्टार्ट इमिटिंग फॉल स्मेल। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्ट हो जाएगा क्या, फॉल स्मेल, मतलब कि दुर्गंध टाइप का आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल दिस साइंस इंडिकेट दैट दीज फूड आइटम्स आर नो लॉन्गर फिट फॉर द ईटिंग एंड आर स्पॉइल्ड। कह रहे हैं ये सभी चीज़ें इस बात का संकेत करती हैं कि ये जो आइटम्स, ये फूड आइटम्स हैं, ये अब खाने लायक नहीं रह गए हैं और ये ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि कुछ दिन तक अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, तो ये ख़राब हो जाता है, इसे हम खाने लायक नहीं समझ सकते हैं। काजेज ऑफ स्पॉइल्ड फूड, फूड के जो है ख़राब होने के क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वी जस्ट नोटेड दैट इफ फूड इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, हमने ये नोट किया है कि अगर फूड को बहुत प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता है, इट गेट्स स्पॉइल, तो ये ख़राब हो जाएगा। बिफोर फाइंडिंग आउट द काज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड लेट अस डू एन एक्टिविटी। वो फूड के ख़राब होने के कारण को हम लोग यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। लेट अस ग्रो ब्रेड मोल्ड्स। चलो हम लोग कह रहे हैं कि इस बात में देखेंगे कि चलो ब्रेड मोल्ड्स को जो है ग्रो करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। एक ब्रेड लो और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। प्रोवाइड द कंडीशंस एज मेंशन्ड बिलो टू द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेड 6 to 7 days, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो नीचे कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इनको 6 से 7 दिन तक रखना है और इसके रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करना है। चलो देखो, ब्रेड पीस फर्स्ट जो होगा उसे ड्राई द पीस ऑफ ब्रेड इन सन एंड लीव इट ऑन द किचन सेल्फ वार्म एंड डार्क प्लेस फॉर 6 to 7 days। कह रहे हैं कि एक जो है ड्राई पीस ब्रेड का ले लीजिए, उसको सन के सामने रख दीजिए। लीव इट ऑन द किचन सेल्फ, इसे किचन सेल्फ में ऐसे ही कुछ दिन तक छोड़ दीजिए और ये ऐसे जगह पर रखा हो जहाँ वार्म हो और अंधेरा हो बिल्कुल, और 6 से 7 दिन तक आपको रखना है। ब्रेड नंबर 2 को पुट द पीस ऑफ ब्रेड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर 6 to 7 days। देखो एक ब्रेड का पीस लेना है, उसे 6 to 7 days के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। पुट द पीस ऑफ ब्रेड इन ए बॉक्स। देखो एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, जो तीसरा वाला होगा उसे बॉक्स में रखेंगे या स्प्रिंकल सम वाटर, इस पर कुछ वाटर छिड़क देंगे सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट, ताकि इसमें नमी बनी रहे। लीव इट इन ए कवर्ड बॉक्स, और इसे कवर्ड बॉक्स में 6 से 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं। विच पीस ऑफ ए ब्रेड हैज़ सम कॉटनी ग्रोथ ऑन इट। कह रहे हैं कौन सा ब्रेड ऐसा होगा जिस पे कुछ कॉटनी ग्रोथ होगा।
ऑन इट एंड विच बिकम्स रेड, जो कि और लाल हो जाएगा, ब्राउन और ब्लैक आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज ब्रेड मोल्ड्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। ये चेंज इस तरह से होगा, इसलिए होगा क्योंकि इस पर मोल्ड स्टार्ट हो गए हैं ग्रो करना। दिस मोल्ड्स आर ए टाइप ऑफ फंगस, जो मोल्ड्स होते हैं ये एक प्रकार के फंगस होते हैं। ऑब्जर्व दिस फंगी विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से हम इस फंगस को देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कॉजेज दैट लीड टू स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो कह रहे हैं कि चलो अब डिस्कस करते हैं उस कारण के लिए जिसकी वजह से फूड स्पॉइल होता है। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर द मेन काज फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड। कह रहे हैं टिनी ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया या फंगी, ये मेन काज होते हैं, मेन कारण होते हैं फूड के स्पॉइल होने का। दीज ऑर्गेनिज्म टेंड टू ग्रो फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्म्स। देखो कह रहे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मॉइस्चर और वार्म्स जगह पर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। इन द एक्टिविटी गिवन अबव, ऊपर जो एक्टिविटी बताई गई है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर वेयर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर ग्रोथ इन द मॉल्ड्स या फिर ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि मॉइस्चर और टेम्परेचर ये दो मेन सोर्स हैं, मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से मॉल्ड्स या फिर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। दस फॉर प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू, इस प्रकार हमें फूड को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखो हमें आवश्यकता होगी रिमूव द मॉइस्चर, पहली बात तो उसमें से मॉइस्चर निकाल दो फ्रॉम द फूड और इसे ड्राई रख दो। कीप द फूड एट लो टेम्परेचर, फूड को लो टेम्परेचर पर रख दीजिए, जो कि रेफ्रिजरेटर में रख के हम कर सकते हैं। रिड्यूस द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया या फिर फंगी के ग्रोथ होने के चांस को ही हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। इन दो तरीका है, ये तो आप मॉइस्चर उसमें से रिमूव कर दीजिए या फिर इसको लो टेम्परेचर पर रखिए। दूसरा जो रीजन है वो किस वजह से होता है, एंजाइम आर केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंजाइम एक केमिकल होता है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। दे आर यूजफुल बिकॉज दे काज रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्रूट को पकाने का काम करते हैं। मोस्ट रॉ फ्रूट आर ग्रीन इन कलर, अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। व्हेन दे रिपेन, जब ये पक जाते हैं, दे चेंज देयर कलर, अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, खट्टे से मीठे में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम, ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें एंजाइम की क्रिया होती है। एंजाइम्स आर दस क्वाइट यूजफुल, एंजाइम्स देखो बहुत मतलब एंजाइम्स यूजफुल होता है। हाउएवर यद्यपि दे आल्सो स्पीड अप केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फ्लेवर, ये क्या करते हैं, इसमें बहुत तेज़ी से केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से उसका जो फ्लेवर होता है फ्रूट का वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस उसका बदल जाता है। दे कैन दस आल्सो कंट्रीब्यूट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ये भी जो है फूड के स्पॉइल होने में अहम भूमिका निभाता है। इंसेक्ट वॉर्म एंड रैट्स, इंसेक्ट वॉर्म एंड रैट्स, देखो कीड़े या फिर वॉर्म्स, रैट्स, ये सब चीज़ें भी फूड को इस जो है ख़राब करने में योगदान देते हैं। किस तरीके से देते हैं, देखो दीज एनिमल्स यूजुअली मेक देयर होम इन प्लेसेस दैट आर मॉइस्ट एंड डार्क। कह रहे ये एनिमल्स ऐसे होते हैं कि अपना घर वहाँ बनाते हैं जहाँ मॉइस्ट और डार्क अवेलेबल होता है। एंड फूड आइटम्स आर एवेलेबल, और फूड आइटम भी वहाँ अवेलेबल होता है, वहीं अपना ये होम बनाते हैं, घर बनाते हैं। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कप बोर्ड शेल्फ्स एंड कंटेनर्स क्लीन एंड ड्राई। देयरफॉर, इसलिए ऐसा ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कप बोर्ड हो या फिर शेल्फ हो या कंटेनर हो उसे हम क्लीन और ड्राई रखें। दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग ए होम, इसकी इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनको घर बनाने से रोक सकते हैं प्लेसेस, उस जगह पर जहाँ फूड आइटम्स रखे जाते हों, जहाँ फूड आइटम्स रखे जाते हों वहाँ हम उन्हें घर बनाने से रोक सकते हैं अगर हम उसे ड्राई और क्लीन रखते हैं तो। प्रिवेंटेशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, फूड को बिल्कुल बचाया जा सकता है ख़राब होने से। द फॉलोइंग मेथड कैन हेल्प टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, जो नीचे मेथड दिए गए हैं उनके हेल्प से हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं ख़राब होने से पहले।
द पेरिसेबल फूड स्टफ लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ख़राब होने वाले जो फूड होते हैं जैसे लाइक मिल्क, मीट, इन सब चीज़ों को हम रेफ्रिजरेटर में रख करके हम इसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट एंड अदर स्नैक शुड बी केप्ट इन एयर टाइट जार। देखो ये सब जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें हम एयर टाइट जार में रख करके हम इसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, जिसकी वजह से दिस हेल्प द प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट। ये क्या कर सकता है, ये उसे बचाने में मदद कर सकता है कॉन्टैक्ट विथ द मॉइस्चर इन द एयर। एयर के थ्रू मॉइस्चर आने से बचा सकता है। अगर एयर टाइट जार में कोई चीज़ रखते हैं तो एयर में जो मॉइस्चर होगा वो उसमें नहीं पहुंच पाएगा। द शेल्फ्स एंड कप बोर्ड वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट आल्सो बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। देखो कह रहे हैं कि जिस कप बोर्ड या फिर शेल्फ में रखना है उसे पहले हम क्लीन और ड्राई रखें तो भी हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू खराब होने वाले जो फूड होते हैं उनके प्रोसेस को हम या तो स्लो कर सकते हैं या फिर उनको स्टॉप कर सकते हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन का माध्यम होता है। फूड प्रिजर्वेशन एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो फूड में प्रोसेस हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके या तो उनको स्टॉप कर सकते हैं या फिर उनको कम कर सकते हैं। इस तरह से फूड को खराब होने से बचाया जा सकता है। फूड प्रिजर्व बाय दिस मेथड कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर ए क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। कह रहा फूड प्रिजर्व बाय दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम, और इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इट कैन देन बी यूज्ड इवन व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इट्स फ्रेश फॉर्म। कह रहे हैं इसे हम तब भी यूज कर सकते हैं जबकि ये फ्रेश फॉर्म में नहीं है, तब भी हम इसको फूड प्रिजर्वेशन करके हम इसे यूज कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर। तो कुछ मेथड्स और भी दिए गए हैं जिसमें फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड। इस मेथड से हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में कि फूड से जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम बाहर कर लेते हैं। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू ग्रो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए वाटर की नीड होती है। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आर ग्रो, ये ना तो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ सकते हैं ना ही ग्रो कर सकते हैं ऑन ड्राइड फूड में। यानी कि अगर वेट फूड होगा तो उसमें ये बहुत तेज़ी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, लेकिन अगर ड्राई फूड होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ेंगे। मेनी वेजिटेबल्स लाइक ऑनियन एंड कॉलीफ्लावर आर ड्राइड टू प्रिजर्व देम। बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑनियन और कॉलीफ्लावर, इनको हम ड्राइड फॉर्म में रख करके प्रिजर्व करके रखे रहते हैं काफ़ी टाइम तक। प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड साल्ट। देखो शुगर और साल्ट को ऐड करके प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। जिसे देखो बोथ शुगर एंड साल्ट सर्व एज ए प्रिजर्वेटिव। शुगर और साल्ट खुद ही एक प्रिजर्वेटिव होते हैं। दिस टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड। ये क्या करते हैं कि फूड से मॉइस्चर को बाहर निकाल देते हैं, सो दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस इसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता है और ना ही वो अवेलेबल हो पाते हैं। दिस मेथड इज़ यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग पिकल्स एंड जैम। इस मेथड को पिकल और जैम को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्स प्रोडक्ट। विनेगर आल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं एसिटिक एसिड जो कि विनेगर का ही एक फॉर्म होता है, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। किसके? पिकल के पिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसे यूज करते हैं। विनेगर आल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विनेगर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड। कैनिंग जो होता है वो कुकिंग फूड में इन्वॉल्व होता है। सीलिंग इट इन द स्टर्ली कैन और जार। स्टर्ली कैन और जार को सील करने में भी काम होता है। एंड बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल द वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया थ्रू ए फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं उसको
बॉइलिंग द कंटेनर्स, मतलब कि कंटेनर को भी काफ़ी हीट कर दिया जाता है, जिससे कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जा सके या फिर उनके बॉन्ड को बहुत कमज़ोर कर दिया जा सके, हाँ, जिससे कि ये ग्रोथ ना कर पाए या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसी स्टरलाइजेशन मेथड कहते हैं, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करके उस कंटेनर को साफ़ सफाई करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट प्रोडक्ट आर कैन टू प्रिजर्व देम, कह रहे हैं बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल को या फिर मीट प्रोडक्ट को कैन करके यानी बंद करके प्रिजर्व कर दिया जाता है इस तरह से। पास्चराइजेशन, it is the process in which the method product is subjected to pressurized heating for a short time। कह रहे इस प्रोसेस में फूड प्रोडक्ट जो सब होता है उसको प्रेशराइज्ड हीटिंग किया जाता है और बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाता है और जस्ट उसके बाद इमीडिएट कूलिंग, बहुत तेज, मतलब उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग पास्चराइजेशन इज़ बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं जो इसका टेम्परेचर इस समय होगा पास्चराइजेशन का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। मिल्क इज पास्चराइज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरह से मिल्क को पास्चराइज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है। देखो इस मेथड में क्या होता है कि थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को हीट कर दिया जाएगा और इस हीट प्रोडक्ट को तुरंत 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाले टेम्परेचर में क्या कर दिया, ठंडा कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। हाउएवर many more heat resistant organism only get reduced in the number and do not get completely removed। कह रहे हैं कि ये काम करने के बावजूद भी बहुत सारे हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो केवल संख्या में कम होते हैं, बल्कि वो ख़त्म नहीं होते हैं, कम तो हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। हैंस द पास्चराइज्ड मिल्क मस्ट जनरली बी स्टोर्ड अंडर द रेफ्रिजरेशन टू कीप बैक्टीरियल ग्रोथ इन इट अंडर कंट्रोल। कह रहे हैं जिसकी वजह से पास्चराइज्ड मिल्क को भी हमें रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि बैक्टीरियल जो ग्रोथ होते हैं वो कंट्रोल में रहें, नहीं तो क्या होगा फिर से वो बढ़ जाएंगे और तुरंत ख़राब कर देंगे। इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास्चराइजेशन आल्सो इनएक्टिव सम एंजाइम्स एंड इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रो, देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और भी मतलब ज़्यादा समाप्त करने के लिए पास्चराइजेशन को किया जाता है। इनएक्टिव सब एंजाइम्स, देखो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो मार ही रहा है, लेकिन इसमें जो एंजाइम कुछ होते हैं जो उन्हें इनएक्टिव कर देता है पास्चराइजेशन, और कुछ समय के लिए इसका जो है मिल्क का लाइफ बढ़ जाता है। चलो डू यू नो में देख लेते हैं। पास्चराइजेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। कहना पास्चराइजेशन जो नाम है वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम लुईस पास्चर के नाम पर पड़ा है। ड्रिंकिंग अनपास्चराइज्ड मिल्क इज जनरली नॉट सेफ एज वी कैन गेट डिजीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अनपास्चराइज मिल्क मतलब इसको यूज़ करना डायरेक्टली अनपास्चराइज मिल्क को, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है क्योंकि इससे डिजीज होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनसे होने वाले डिजीज हमको हो सकते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश एंड पास्चराइज मिल्क, हमेशा फ्रेश या तो फिर पास्चराइज मिल्क हमें हमेशा पीना चाहिए। रेफ्रिजरेशन, दिस प्रोसीजर यूज लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इस प्रोसीजर के थ्रू लो टेम्परेचर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को रोका जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम लो टेम्परेचर पर डीएक्टिवेट हो जाता है, हैंस इसलिए स्पॉयलेज ऑफ फूड गेट्स प्रिवेंटेड। इस तरह से फूड को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। वैक्यूम पैकेजिंग, इन दिस मेथड एयर इज रिमूव फ्रॉम द पैकेज प्रियर टू सीलिंग। सील करने से पहले पैकेट को सील करने से पहले उसमें से एयर को रिमूव करना वैक्यूम पैकेजिंग कहलाता है। द वैक्यूम दस क्रिएटेड रिड्यूसेस ऑक्सीजन इन द पैकेट। कह रहे हैं इस वजह से वो वैक्यूम क्या करता है, ये पैकेट के अंदर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। दिस लिमिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगी इन द पैकेट। इस वजह से पैकेट में क्या होता है या पैकेजिंग में फंगी या बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दिया जाता है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड स्टोर ड्राई फूड। इस मेथड को सामान्यतः ड्राई फूड को स्टोर करने के लिए या फिर सीरियल, नट्स, कॉफ़ी, चीज़ को या पोटैटो चिप्स को करने के लिए मतलब किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है। डू यू नो
फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, फूड में क्या होता है, फैट्स और ऑयल होता है। चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट बिकम रेंसाइड, ठीक है, इस जो कि इसके स्मेल को और टेस्ट को चेंज कर देता है और ये क्या हो जाता है, रेंसाइड हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मैन्युफैक्चरर यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड देयर नमकीन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग रेंसाइड। मैन्युफैक्चर ऑफ यूजुअली नाइट्रोजन गैस, मैन्युफैक्चरर यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस पैकेट्स, देखो क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो जो पैकेट्स यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हो या फिर नमकीन के पैकेट्स हों, जिससे कि जो खाना बासी हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, वो उससे बचा जा सके। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के फ़ायदा क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वो देखना है। फूड प्रिजर्वेशन इज़ हेल्पफुल इन मेनी वेज, कई तरीक़ों से फूड प्रिजर्वेशन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, यानी कि फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको मेंटेन किए रहता है। इट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, देखो फूड के सेल्फ लाइफ को ये बढ़ा देता है। 10 इस प्रकार इंक्रीजिंग इट्स सप्लाई, ये इस प्रकार इसकी सप्लाई को कॉन्टीन्यूअस रखता है। मैनी पेरिसेबल फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत सारे ख़राब होने वाले फूड ऐसे होते हैं जिनको प्रिजर्व करके लंबे समय तक यूज किया जाता है। इट मेक्स सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, देखो सीजनल फूड्स को भी हम पूरे साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेशन के थ्रू। इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डिके और स्पॉयलेज ऑफ फूड, देखो खराब भोजन के खराब होने से पहले हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके संख्या को घटा सकते हैं कि वेस्टेज अब जो फूड हो जाता है उसको कम कर सकते हैं। इट हेल्प इन एडिंग वैरायटी ऑफ द डाइट, देखो इसकी वजह से हम बहुत तरह तरह के यानी कि कई भिन्न भिन्न प्रकार के डाइट को ले सकते हैं, यानी जो सीजनल होते हैं सब्जियां फ्रूट उनको भी ले सकते हैं और जो नहीं हो रहे हैं उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेशन के मीडियम से हम उसे स्टोर करके रखे हुए हैं, यानी हर सीजन में हर चीज़ अवेलेबल हो सकता है प्रिजर्वेशन के थ्रू ही। फॉर एग्जाम्पल इन सम कंट्रीज सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी इजीली ग्रोन ड्यू टू द अनफेवरेबल सॉइल और वेदर कंडीशन, कह रहे हैं कि वेदर और सॉइल के अनफेवरेबल कंडीशन होने के नाते कई सारे देशों में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए ही नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हम उसे यूज़ करते हैं। देयर नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी ओवरकम, देखो उनकी नॉन अवेलेबिलिटी को ओवरकम करके इंपोर्ट के माध्यम से हम इसे प्रिजर्व फूड एंड वेजिटेबल्स को एक दूसरे जगह पे हम रख सकते हैं। यानी देखो अगर किसी देश में नहीं हो रहा है, किसी के देश में हो रहा है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में सामान की आपूर्ति यानी सप्लाई को बरकरार रखा जा सकता है प्रिजर्वेशन के थ्रू। वेस्टेज ऑफ फूड, एट ए पार्टी यू मस्ट हैव सीन हाउ सम पीपल फिल अप देयर प्लेट्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ फूड दैट इज अवेलेबल विदाउट इवन थिंकिंग वेदर दे विल बी एबल टू ईट और नॉट। कह रहे हैं कि पार्टी में अधिकतर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने प्लेट में पूरा खाना भर लेते हैं, जो भी अवेलेबल रहता है वो सब कुछ भर लेते हैं, ये बिना सोचे समझे कि हम इसको खा पाएंगे कि नहीं, केवल वो पूरा प्लेट को अपना भर लेते हैं। समटाइम दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आधा भी नहीं खा पाते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, ले लेते हैं। सो व्हाट हैपन्स टू द फूड, तब हमें क्या करना चाहिए फूड के लिए, दैट इज़ लेफ्ट ओवर द प्लेट, जो कि प्लेट में छूट जाता है, अब उसको क्या करेंगे, इट इज़ डिस्कार्डेड एंड पुट इन द गार्बेज बिन्स, क्या करेंगे इसे, या तो फेंक देंगे, ख़राब कर देंगे, या फिर गार्बेज में डाल देंगे। इज़ इट राइट, क्या ये सही है टू वेस्ट द फूड, फूड को वेस्ट करना, स्पेशली वहाँ, स्पेशली इन ए कंट्री, स्पेशली उस कंट्री में जहाँ लाइक आवर्स वेयर लाख ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन 1 स्क्वायर मील ए डे, मतलब एक वक्त का भोजन भी जिस देश के लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वहाँ अगर फूड वेस्ट हो रहा है तो क्या कहा जाएगा। ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी शुड ओनली टेक अस एज मच एज वी कैन ईट, हम जितना खा सकते हैं केवल उतना ही हमें लेना चाहिए। आल्सो वाइल शॉपिंग वी शुड बाई ओनली वॉट वी कैन कंज्यूम, ये भी होना चाहिए कि हम वही चीज़ शॉपिंग करें जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं उसे लेने का, शॉप करने का कोई मतलब नहीं है। एक्सेस ऑफ फूड व्हेन बॉट, जब अधिक फूड हम खरीद लेते हैं, इज़ लाइकली टू गो वेस्ट, इसका मतलब ये है कि हम इसे वेस्ट करेंगे। वी नीड टू रिमेंबर, हमें इसे याद रखना चाहिए, टेक व्हाट यू ईट,
आप जो खा सकते हैं उसे ही लें। ईट व्हाट यू टेक, जो आप खाते हैं उसे ही लें। ठीक है, यानी जो आप लें उसे खाएं और जो खाएं आप उसे ही लें। ठीक है, ओके, थैंक यू मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।